कहानी की शुरुआत एक सुनसान और तपते हुए रेगिस्तान इलाके से होती है, जहां धूल उड़ाता हुआ एक पुराना ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रक के पीछे कई मैक्सिकन मजदूर बैठे होते हैं। हर एक के चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में बेहतर जिंदगी की सपना भी साफ झलक रहा है। इन्हीं लोगों के बीच एक आदमी होता है जिसका नाम मोइसेस है। उसके हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर है जो अचानक अपने आप बजने लगता है। अब आवाज सुनकर वो खुद घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इसे बंद कैसे किया जाए। उसके पास बैठा एक आदमी धीरे से कहता है, इसके पेट को दबाओ। जैसे ही मोइसेस ऐसा करता है, टेडी बियर की आवाज बंद हो जाती है। असल में ये सभी लोग मेक्सिको से गैर कानूनी तरीके से अमेरिका की सीमा पार करने निकले हैं। उनका मानना है कि अगर वो किसी तरह बॉर्डर पार कर लें तो उनकी किस्मत बदल सकती है और उन्हें नई शुरुआत का मौका मिलेगा। लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही ट्रक अचानक खराब हो जाता है और बीच रास्ते में ही रुक जाता है। ड्राइवर नीचे उतरकर इंजन चेक करता है और फिर पीछे बैठे लोगों से पूछता है, क्या तुम में से कोई मैकेनिक है? इस पर मोइसेस अपना हाथ उठाता है और आगे बढ़कर ट्रक को ध्यान से देखने लगता है। अब कुछ देर जांच करने के बाद वो गंभीर आवाज में कहता है कि ट्रक अब ठीक नहीं हो सकता, इसे यहाँ से खींच कर ले जाना पड़ेगा। अब उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। आखिरकार सब लोग पैदल ही अमेरिका की सीमा की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं। लंबा सफर और तेज धूप उनकी हालत खराब कर देती है। अब थोड़ी देर बाद वो उस जगह में पहुँचते हैं जहाँ कटीले तार लगे होते हैं। अब जोखिम उठाते हुए वो उन तारों को पार कर अमेरिका की जमीन पर कदम रख देते हैं। दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर एक और ट्रक दिखाई जाती है, जिसमें एक आदमी बैठा शराब पी रहा होता है और उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है, जिसका नाम टैगर होता है। दरअसल वो यहाँ शिकार के लिए आए थे। अब जैसे ही उनकी नजर एक खरगोश पे जाती है, वो बिना देर किए गोली चला देता है। अब गोली की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। आवाज सुनते ही रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे मैक्सिकन मजदूर घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं कि कहीं उन्हें कोई पकड़ न ले, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तरीके से सीमा पार कर चुके हैं। अब तपती हुई गर्मी में उनकी हालत पहले से ही खराब है। अब हर कुछ मिनट में उन्हें पानी पीने की जरूरत पड़ती है। थकान से चूर होकर वो आखिर एक जगह बैठ जाते हैं ताकि थोड़ी देर आराम कर सकें। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद वो सभी फिर से उठते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें उसी अमेरिकन आदमी को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी खरगोश का शिकार किया था। उसका नाम सैम है। तभी वहाँ एक पुलिस अधिकारी उसके गाड़ी के पास आकर उसे रोकता है और पूछता है, क्या आप रास्ता भटक चुके हो? सैम बेफिक्र अंदाज में जवाब देता है, नहीं, मैं यहाँ बस खरगोश का शिकार करने आया हूँ। इसके लिए शायद मुझे किसी खास परमिट की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला धीमी आवाज में कहता है, लेकिन सर, आपको बॉर्डर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसके बाद सैम मुस्कुराते हुए पूछता है, मैंने खबरों में सुना है कि मेक्सिको से कई लोग गैर कानूनी तरीके से यहीं से हमारी कंट्री में दाखिल होते हैं। पुलिस वाला उससे कहता है, नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस के जाने के बाद सैम दोबारा शिकार की तलाश में आगे बढ़ता है। तभी उसे झाड़ियों में एक रुमाल दिखाई देता है। वो उसे उठाकर अपने कुत्ते टैगर को सूंघने के लिए देता है और उसे ढूंढने के लिए कहता है। अब टैगर तुरंत गंध पकड़कर उसी दिशा में दौड़ पड़ता है जिधर से कुछ समय पहले मैक्सिकन लोग बॉर्डर पार करके आए थे, क्योंकि वो रुमाल उन्हीं में से किसी एक का होता है। सैम भी राइफल संभाले अपने कुत्ते के पीछे पीछे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे दूर मैदान में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो अमेरिका की जमीन पर अंदर आ चुके हैं, लेकिन उन सब में से 5 लोग पीछे छूट गए होते हैं। वो बाकी साथियों को कई बार आवाज लगाते हैं, मगर कोई उनके लिए रुकता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी आगे निकल जाना चाहते हैं। इसी बीच उन 5 की नजर सैम पे पड़ जाती है। वो तुरंत झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, मगर तभी सैम अपनी राइफल निकालता है और बिना हिचकिचाए एक एक करके लोगों को निशाना बनाने लगता है। जो भी खुले मैदान में होता है वो उसकी गोली का शिकार बन जाता है। लोग जान बचाकर भागते हैं, लेकिन खुली जगह होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। यहीं पर साफ हो जाता है कि सैम कोई सामान्य शिकारी नहीं है। उसके व्यवहार से पता चलता है कि वो मानसिक रूप से पागल है। असल में वो एक सनकी और खतरनाक इंसान है। वहीं टैगर लगातार भौंकता रहता है, जिससे सैम समझ जाता है कि अभी कुछ और लोग आसपास छुपे हुए हैं। वो अपनी राइफल की दूरबीन से इलाके को ध्यान से देखने लगता है और तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ लोगों का सर दिखाई देता है। अब सैम के चेहरे पर शिकार जैसा उत्साह आ जाता है। वो ट्रैकर को इशारा करता है और उसे उनकी दिशा में छोड़ देता है। कुत्ता पूरी रफ्तार से उनकी ओर भागता है। 5 लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ पड़ते हैं, लेकिन ट्रैकर तेजी से दौड़ते हुए उन 5 में से एक आदमी तक पहुंच जाता है और उसकी गर्दन दबोच लेता है। वो बेचारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में टैगर उसे मार डालता है। इसके बाद कुत्ता बाकी बचे 4 लोगों के पीछे लग जाता है। चारों जान बचाकर भागते हैं। तभी सामने एक बड़ा पेड़ आता है। इससे पहले कि टैगर उन तक पहुंच पाए, वो सभी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं टैगर नीचे भौंकता रह जाता है, क्योंकि वो उन तक नहीं पहुंच पाता। तभी कुछ देर बाद सैम भी वहाँ पहुंच जाता है। वो हालत को समझता है और बिना वक्त गवाए राइफल कंधे पर टांग कर पेड़ पर चढ़ने लगता है। अब ये देखकर चारों दूसरी
तरफ नीचे कूद जाते हैं और फिर से भागना शुरू कर देते हैं। अब टैकर दूसरी दिशा से घूमकर उसका पीछा करने लगता है और तभी उनके सामने एक गहरी खाई आ जाती है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें छलांग लगाकर सामने की चट्टान पर पहुंचना होगा। एक एक करके तीनों लोग हिम्मत जुटाकर कूद जाते हैं और किसी तरह संभल जाते हैं, लेकिन चौथा आदमी डर जाता है। वहीं पीछे से टैकर भी करीब आ रहा होता है और अगर वो नहीं कूदेगा तो निश्चित मौत है। अब मजबूरी में वो भी छलांग लगा देता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो फिसल कर नीचे गिरने लगता है। तभी मोइसेस फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। वहीं दूर खड़ा सैम ये सब अपनी राइफल की दूरबीन से देख लेता है। वो ठंडे दिमाग से निशाना साधता है और तभी अचानक गोली चलती है और जो आदमी मोइसेस के हाथ से लटका हुआ था उसे गोली लग जाती है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो नीचे खाई में गिरकर मर जाता है। इसके बाद सैम मोइसेस पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन इस बार निशाना चूक जाता है और मोइसेस किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और अपने बाकी दो साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सैम और उसका डॉग टैगर उनका पीछा नहीं छोड़ते। टैगर काफी समझदार और प्रशिक्षित कुत्ता है और सैम उसकी हर हरकत पर भरोसा करता है। जहाँ भी वो तीनों छुपने की कोशिश करते हैं, टैगर गंध पकड़कर सैम को उसी दिशा में ले जाता है। वहीं तीनों चट्टानों और पत्थरों के बीच छुपते भागते आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी टैगर फिर से उनकी मौजूदगी भांप लेता है और सैम को उनकी तरफ खींच लाता है। अब सैम भी चट्टानों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आखिरकार उनके काफी करीब पहुंच जाता है। लेकिन उसे साफ तौर पर सिर्फ एक आदमी दिखाई देता है। वो राइफल तानकर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक वो आदमी खुद संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। वहीं नीचे पहले से मौजूद टैगर तुरंत उस पर झपट पड़ता है और बेरहमी से हमला कर देता है। कुछ ही पलों में सैम भी नीचे पहुंच जाता है और बिना किसी भाव के उस घायल आदमी को गोली मारकर खत्म कर देता है। उसी समय ठीक सैम के ऊपर चट्टान पर मोइसेस और एक लड़की छुपे हुए खड़े होते हैं, सांस रोके हुए। अब इस खौफनाक पीछा करने वाले खेल में सिर्फ दो लोग बचे थे, मोइसेस और एक लड़की जिसका नाम एडली है। दोनों चट्टानों के पीछे खुद को छुपा लेते हैं, इसीलिए नीचे खड़ा सैम उन्हें देख नहीं पाता। यहाँ पे सब कुछ एक पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन तभी अचानक मोइसेस के बैग में रखा छोटा टेडी बियर बजने लगता है। वो घबरा जाता है और तुरंत उसे निकालकर बंद कर देता है, लेकिन नीचे खड़े सैम और उसका डॉग टैगर सतर्क हो जाते हैं। उन्हें शक तो होता है कि आसपास कोई है, मगर साफ नजर न आने की वजह से वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब खतरा टलते ही मोइसेस और एडली भी सावधानी से वहाँ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे रात घिरने लगती है, रेगिस्तान का मंजर बदल जाता है। यहाँ दिन की सुलझाने वाली गर्मी अब कड़ाके की ठंड में बदल रही होती है। दोनों एक सुरक्षित जगह देखकर बैठ जाते हैं। रात की खामोशी में एडली अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि वो कभी अपना शहर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता को लगता था कि उनका टाउन उनके लिए सुरक्षित नहीं है। वो चाहते थे कि वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाए ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसी वजह से उन्होंने उसे एक आदमी के साथ भेजा था, लेकिन अब वो आदमी मारा जा चुका है। इसके बाद मोइसेस भी अपनी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि उसका परिवार अमेरिका के ऑकलैंड शहर में रहता है और आज भी उसका इंतजार कर रहा है। वो पहले भी वहाँ गैर कानूनी तरीके से रह चुका था, लेकिन एक दिन उसकी गाड़ी की हेडलाइट खराब थी, जिस वजह से पुलिस ने उसे रोक लिया और पकड़ लिया। फैसला हुआ कि उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और जब उसे ले जाया जा रहा था तब उसका छोटा बेटा उससे मिलने आया। उसके हाथ में यही टेडी बियर था। मोइसेस की आंखें भर आती है। वो कहता है कि ये टेडी बियर मेरे बेटे ने मुझे दिया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं वापस आकर इसे उसे लौटा दूंगा और मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है। वो उसी वीराने में आग जलाकर बैठा है। दरअसल यहाँ दिन की तपिश के उलट रातें बेहद ठंडी हो जाती है। सैम काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो तय करता है कि अगली सुबह वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये जगह अब उसके लिए भी असहनीय होती जा रही है। अब सुबह होते ही वो सामान समेटने लगता है। उसी समय दूर से एडली उसे देख लेती है। वो तुरंत मोइसेस को बताती है कि वही आदमी जिसने उनके साथियों को बेरहमी से मारा था यहीं आसपास मौजूद है। वहीं सैम जाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि उसका डॉग ट्रैकर जो अब तक सो रहा था अचानक चौकन्ना होकर उठता है। वो हवा को सूंघता है और बिना देर किए उसी दिशा में दौड़ पड़ता है जहाँ मोइसेस और एडली छुपे थे। अब उसे देखकर सैम तुरंत अपनी राइफल उठाता है और टैकर के पीछे भागता है। जब सैम टैगर के पास पहुँचता है तो वो हैरान रह जाता है। वहाँ जमीन पर एक टेडी बियर पड़ा होता है जिसमें से म्यूजिक और बच्चे की आवाज निकल रही होती है। सैम तुरंत समझ जाता है कि ये उसे भटकाने के लिए जानबूझकर छोड़ा गया है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। अचानक उसकी नजर दूर अपनी गाड़ी पे पड़ती है। मोइसेस और एडली उसी की तरफ भाग रहे होते हैं। सैम बिना देर किए उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से कोई गोली नहीं लगती। टैकर भी गाड़ी की ओर तेजी से दौड़ पड़ता है। वहीं मोइसेस घबराहट में गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड के लिए लगता है कि अब टैगर उन तक पहुंच जाएगा, लेकिन आखिरी पल में दरवाजा खुल जाता है। दोनों अंदर घुसते हैं। मोइसेस किसी तरह इंजन स्टार्ट कर देता है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। भागते हुए वो कहता है, अब मैं ये गाड़ी सीधा शिकागो ले जाऊंगा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी पीछे से चली एक गोली एडली के कंधे में लग जाती है, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और कुछ ही पलों में उनकी गाड़ी पलट जाती है। वहीं एक्सीडेंट में मोइसेस को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन एडली बुरी तरह घायल हो चुकी होती है। वो उसे खींचकर बाहर निकालता है और पास खड़े एक बड़े कैक्टस के आड़ में उसे बैठा देता है। इसके बाद वो गाड़ी से फर्स्ट एड किट लाता है और जब
वो बॉक्स खोलता है तो अंदर पट्टियों के साथ एक फ्लेयर गन और 2 शॉट्स भी मिलते हैं। मोइसेस भारी आवाज में कहता है तुम नहीं चल पाओगी, इसीलिए मुझे तुम्हें यहीं छोड़ना होगा। एडली रोते हुए कहते हैं मुझे मत छोड़ो, अगर तुम चले गए तो वो मुझे मार देगा। मोइसेस दर्द से आंखें बंद करता है और कहता है अगर मैं रुका तो वो हम दोनों को मार देगा। मेरा एक बेटा है जिससे मैंने वादा किया था कि मैं वापस जाऊंगा। इसके बाद वो फ्लेयर गन उठाता है और एडली को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सैम गाड़ी तक पहुंचता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी आसमान में एक चमक उठती है, फ्लेयर गन का शॉट। दरअसल ये मोइसेस ने जानबूझकर चलाया था ताकि सैम का ध्यान अपनी ओर खींच सके और एडली को कुछ समय मिल जाए। सैम टैगर से कहता है कि लड़की को छोड़ दो, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगी, उस आदमी के पीछे जाओ। टैगर तुरंत मोइसेस के पीछे भागता है। वहीं मोइसेस कैक्टस के झुंड के बीच छिप जाता है। जैसे ही टैगर करीब आता है वो फ्लेयर गन उस पर फायर कर देता है। टैगर बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही देर में सैम वहाँ पहुँचता है। वो अपने सबसे वफादार साथी को तड़पते हुए देखता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलकते हैं। आखिरकार वो मजबूरी में अपने ही कुत्ते को गोली मारकर उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। अब इस पल के बाद सैम के अंदर गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। अब वो किसी भी कीमत पर मोइसेस को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। वो उसका पीछा करता है। दोनों के बीच गोलियां चलती है। दौड़ते दौड़ते वो एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाते हैं। मोइसेस वहाँ छुपा होता है और सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। अब जैसे ही सैम करीब आता है मोइसेस अचानक उस पर झपट पड़ता है जिससे दोनों चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। अब गिरने से सैम का पैर बुरी तरह टूट जाता है। वो दर्द से चिल्लाता है। उसकी राइफल दूर जा गिरती है। सैम रेंगते हुए राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन मोइसेस उससे पहले उसे उठा लेता है और सीधे सैम पर तान देता है। मोइसेस की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। वो कहता है कि तुमने हमें ऐसे मारा जैसे हम इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। अब यहाँ पे सैम बिल्कुल डर जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे मत मारो, प्लीज मेरी जान मत लो। मोइसेस ठंडे मिजाज में जवाब देता है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा बल्कि ये रेगिस्तान तुम्हें मारेगा। इतना कहकर वो राइफल फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। पीछे सैम मदद की भीख मांगता रहता है लेकिन मोइसेस एक बार भी मुड़कर नहीं देखता। वो वापस एडली के पास पहुँचता है। एडली लगभग बेहोश हो चुकी होती है। मोइसेस उसे अपने कंधे पर उठाता है और धीरे से कहता है हिम्मत रखो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो उसे उठाकर तपते हुए रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। पूरा दिन चलने के बाद जब उसकी ताकत जवाब देने लगती है तभी दूर उसे गाड़ियों की रोशनी नजर आती है। दरअसल वो हाईवे होता है। अब हाईवे तक पहुँचना मतलब नई जिंदगी। और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।